अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप फर्स्ट ए की, उसमें क्या ट्रेंड है। बेसिकली आज की वीडियो में हम एटॉमिक रेडियाई में क्या ट्रेंड है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ट्रेंड है, डेंसिटी में क्या ट्रेंड है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और साथ में जो मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है डाउन द ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में, उसका क्या ट्रेंड होता है। सो लेट्स स्टार्टिंग विद एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का जो ट्रेंड है फर्स्ट ए एलिमेंट में वो कुछ इस तरह है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इसमें जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पर अगर आप देखें एंगस्ट्रॉम में एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज दी गई है। लिथियम के 1.55, सोडियम 1.90, पोटेशियम 2.35, रुबिडियम 2.48 और सीजियम 2.67। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लिथियम से हम जब सीजियम की जानिब आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियाई में ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। अब एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज क्यों आता है? इट इज ड्यू टू that shell after shell is added as we move down the group। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो शेल के बाद शेल, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह शेल ऐड होता है। अगर आप लिथियम को देखिए, इसमें दो शेल है, 2s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल वो सोडियम का 3 है, 3s1 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s1 पोटेशियम, रुबिडियम 5s1, सीजियम 6s1। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शेल जो है वो ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप हम आते ही एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड है जो ग्रुप नंबर फर्स्ट ए एलिमेंट से अल्कली, जो अल्कली मेटल्स है। तो जनरल ट्रेंड ये है और फर्स्ट ए में भी ये ट्रेंड है कि हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हो रही है। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे ज्यादा जो कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सीजियम की होगी, सबसे ज्यादा लिथियम की होगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को मैंने मेंशन किया है। लिथियम का है 5.4, सोडियम 5.1, पोटेशियम 4.3, रुबिडियम 4.2 और सीजियम 3.9। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है। क्यों आता है? इट इज ड्यू टू दैट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस as we move down the group। हम नीचे आ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ पहला शेल है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को वो शील्ड कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज से। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में वैलेंस शेल थर्ड है, मतलब इससे पहले जो है सेकंड शेल भी है और फर्स्ट शेल भी है, तो ज्यादा शील्डिंग हो रही है। डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं। पोटेशियम की देखें तो पोटेशियम में 4s1 से वैलेंस शेल से 4 शेल से नीचे 3 शेल है, 1 2 3 है, तो मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट और भी इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, उस पर न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ता है और न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ने की वजह से वो इजीली जो है वो निकल सकता है, मतलब उसको कम एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन के लिए। तो यही वजह है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा, जितना न्यूक्लियस से ये दूर होगा, तो न्यूक्लियस से जितना ये दूर होगा उतनी इसको निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली जो वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को, हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डिटेच करते हैं, न्यूक्लियस के चुंगल से आज़ाद कराते हैं, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इस केस में अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से शील्ड कर रहा है, मतलब ये कि इस पर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखें डेंसिटी का क्या ट्रेंड है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आते हैं डेंसिटी वो इंक्रीज
हो रही है, मतलब लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सबसे कम डेंसिटी जो है वो लिथियम की है और सबसे ज्यादा जो है वो सीजियम की। तो जनरल ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं वो डेंसिटी वो इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर लिथियम 0.5, सोडियम 0.9, पोटेशियम 0.8। अब ये एक्सेप्शन है, इसको छोड़कर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है सिर्फ। अब रुबिडियम 1.5, सीजियम 1.9। तो डाउन द ग्रुप जैसे हम आ रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी डाउन द ग्रुप, अब स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि वॉल्यूम भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों जो है मास को हम कंसिडर कर रहे हैं? तो ये बात ध्यान में रखें कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं, मास में जो इंक्रीज आता है उतना इंक्रीज जो है वॉल्यूम में नहीं आता, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट ये होता है कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है, उतना ज्यादा नहीं है जितना मास में वो इंक्रीज आ रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि मास फैक्टर जो है वो आउटवेट कर रहा है द वॉल्यूम फैक्टर, इज द वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन वॉल्यूम फैक्टर को मास फैक्टर वो आउटवेट कर रहा है, मतलब मास में जो इंक्रीज आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, अगर चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप इंक्रीज आ रहा है, लेकिन जो पोटेशियम है उसकी डेंसिटी सोडियम से लेस है, ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? इट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एम्प्टी डी सबशेल। एक बात, अनयूजुअल इंक्रीज इन द साइज, दूसरी बात, तीसरी बात, वॉल्यूम फैक्टर आउटवेट्स द मास फैक्टर। अब देखिए कि सोडियम में क्या है, कि सोडियम में हम देखें, सोडियम और पोटेशियम को अगर हम कंसीडर कर ले, तो पोटेशियम के केस में इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4s1 में आ गया है। इससे पीछे जो है एम्प्टी 3d शेल जो है वो ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से अनयूजुअल इंक्रीज आ गया है साइज में। साइज को जितना इंक्रीज होना चाहिए था उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम फैक्टर ने मास फैक्टर को आउटवेट कर लिया, जिसकी वजह से जो पोटेशियम की डेंसिटी है वो सोडियम से कम पड़ गई। ये एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरल ट्रेंड ये है, ग्रुप फर्स्ट ए में भी यही ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ये आपको वैल्यू से भी पता चलेगा, फॉलिंग स्केल में 1.9, 0.8, 0.8 और 0.7, ये 0.8 से थोड़ी कम होगी। तो डाउन द ग्रुप जब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। दूसरी बात ये कि डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी, तीसरी बात ये कि डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी एज इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड साइज इंक्रीजेस। अब डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप आने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम पड़ रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी भी कम है। अब अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो और साइज भी ज्यादा है और उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इसकी ज्यादा हो रही है डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम पड़ रही है, तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी होगी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचे, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके, ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है इसको अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को डिग्री सी में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम 1330, 892, 760, 688, 670। देखिए आप डिक्रीज आ रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट में 180, 97, 63, 38, 28। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? Down the group metallic bond strength decreases as charge density decreases, and due to the decrease in bond strength melting and boiling point decreases। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात जब भी आती है और उसके ट्रेंड को आप डिस्कस करते हैं तो कीप इट इन माइंड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस विच होल्ड द एटम्स या मॉलिक्यूल, जिसकी भी आप बात कर रहे हो। यहाँ पर हम मेटालिक बॉन्ड की बात करेंगे, चूंकि जो अल्कली मेटल्स है इसमें मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। अब डाउन द ग्रुप हम आते हैं
तो साइज इंक्रीज हो रहा है। जितना साइज इंक्रीज होगा उतना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होगा। मतलब ये है कि आसानी से बाहर निकल पाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि उसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांगर होगा, और क्या होगा कि उसका मेटालिक बॉन्ड वो वीकर हो जाएगा, क्योंकि आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और साइज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी उस पर कम है। अब अगर चार्ज डेंसिटी कम है, अगर मैंने बांटे की एग्जांपल आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बांटा है, उस पर हम +1 चार्ज डालें, और बड़ा फुटबॉल है उस पर हम +1 चार्ज डालें, तो फुटबॉल पर +1 चार्ज जो है वो कम पड़ेगा, उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू अगर हम ये बांटे पर डालें। तो सेम इज द केस हियर। आप देखें कि लिथियम का साइज स्मॉल है, पोटेशियम का साइज जो है उससे बड़ा है, रुबिडियम सोडियम का पेयर, पोटेशियम का पेयर, रुबिडियम और सीजियम का। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। जितना साइज ज्यादा होगा उतनी चार्ज डेंसिटी कम होगी। मतलब ये हुआ कि उतनी जो है अट्रैक्शन कम होगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। अब अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटालिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर हम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होता है। अब मेटालिक कैरेक्टर जो है क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर तो बेसिकली हम उस चीज पर एक्सप्लेन करते हैं कि जितना आसानी से ये इलेक्ट्रॉन सी में वो फेंकेगा उतना ज्यादा अच्छा मेटल होगा। तो डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम बढ़ रही है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन सी में फेंकेगा, तो इस वजह से डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज होगा, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। I hope you understand these things. Till next video, stay tuned. Thank you very much.